जय हिंद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले यदि आप एटम के बारे में नहीं जाने होंगे तो प्लीज आप इससे पहले वाला लेक्चर जाके आप देखिए, इसके बाद ये वीडियो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। और नहीं तो यदि आ ही गए होंगे तो हम पूरा आपको प्रयास करेंगे बेसिक से बताने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप पढ़े हैं कि परमाणु जो है, परमाणु उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। गोल गेंदा देखे ना, हाँ वो गेंदा के टाइप के होता है। देखिए जिस तरीका से आप देखे होंगे हमारे सौरमंडल में क्या देखे हैं कि सौरमंडल में बीच में क्या है जी? सूर्य है। बीच में क्या है? सूर्य। मान लीजिए जो बीच में प्लस लिखे हैं इसको हम मान लीजिए सूर्य। और सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित पथ पर सभी ग्रह सूर्य के चक्कर काटते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा परमाणु के आकार कैसा जी? गोलीय। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल। क्या बोलते हैं जी? सेल। सेल किसको बोलते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिस पे इलेक्ट्रॉन गति करता है, दौड़ता है, चलता है, उस रस्तिया के क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और सेल के भी तोड़ के सब सेल में बनाया गया है। सेल को तोड़ेंगे तो किस में आएगा? सब सेल। और सब सेल को तोड़ेंगे तो किस में आएगा? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के तोड़ेंगे तो अंदर जो जगह मिलता है उसी ऑर्बिटल में रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? देखिए रोड पर, तो रोड मानिए सेल, और रोड पर चलता है गाड़ी। अब गाड़ी के अंदर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सीट। अब सीट पर जाइएगा तो क्या मिलते हैं? सवारी। तो उसी तरीका से समझिएगा, सेल के तोड़ेंगे तो मिलेगा सब सेल, सब सेल को और छोटा करेंगे तो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अर्थात सड़क पर, सड़क समझिए चले वाला रास्ता है, उस पर कौन चलता है? गाड़ी। गाड़ी के अंदर क्या रहता है? सीट। और सीट पर कौन बैठते हैं? सवारी। समझ गए? अब चलिए सेल का होता है। तो सेल तो हम आपको बता ही दिए कि वह परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उसको क्या बोलते हैं जी? सेल। सेल। और सेल को हिंदी में भी से कहा जाता है सेल, जिसे कोष भी कहा जाता है। सेल के हिंदी में और क्या कहा जाता है? कोष भी कहा जाता है। और कक्षा भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन कौन है जी? तो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये जो रस्तिया है ना, ये रस्तिया, ये पहला रास्ता को के से सूचित करते हैं, दूसरा को एल से, तीसरा को एम से, चौथा को एन से, पांचवा को ओ से, छठा को एम से, छठा के पी से। तो मतलब समझ के जो रास्ता है जिसे हम एन से सूचित करते हैं, माने पूरा कक्षा को, और कक्षा माने रास्ता कौन कौन हो सकता है? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। के जो कक्षा है परमाणु के पहली कक्षा, मतलब जो सेल है, पहला सेल को बोलते हैं के, दूसरा सेल को बोलते हैं एल, तीसरा के एम, चौथा के एन, पांचवा के ओ, छठा के पी और सातवां के क्यू। ऐसे अभी तक 7 सेल का ही रिसर्च अभी तक हुआ, उतना ही में सभी परमाणु एडजस्ट हो जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा जो ये रास्ता है सबसे ज्यादा केकर ऊर्जा है? अब खुद बताइए। एक नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन है चारों ओर इतना ही घूमना है, एक इतना बड़ा घूमना है और इतना बड़ा घूमना है। तो जैसे ही नाभिक से जो सेल दूर रहेगा तो रास्ता दूरी उसको ज्यादा तय करना पड़ेगा। और जब रास्ता ज्यादा बड़ा है, लॉन्ग सफर है, तो आप बताइए तो ऊर्जा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? आप खुद सोचिए। यहाँ से आपको मान के जाना है 10 किलोमीटर, फिर जाना है 50 किलोमीटर, फिर जाना है 100 किलोमीटर। जब रास्ता मतलब लॉन्ग दूरी ज्यादा है तो बताइए तो आप यदि गाड़ी से आप सफर करना चाहेंगे तो कहाँ गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा लगेगा? तो जिसमें दूरी ज्यादा है वहां जाने के लिए आपको पेट्रोल ज्यादा लगाने पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो उसी तरीका से जितने ज्यादा नाभिक से दूरी रहेगा तो बताइए तो उसको रास्ता भी क्या हो जाएगा? दूर ज्यादा हो। जब रास्ता दूर है तो उसको घूमने के लिए भी उसको ऊर्जा भी चाहिए ज्यादा। तो एनर्जी मतलब कह सकते ऊर्जा स्तर में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको होता है? तो सबसे ज्यादा लास्ट वाला के। सबसे कम ऊर्जा किसका होता है? प्राथमिक सेल के। मतलब के सबसे ऊर्जा कम होगा और ओ के सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा। अगर ओ के बाद क्यू होगा तो क्यू के उससे भी ज्यादा होगा। मतलब समझ रहे हैं? नाभिक के जो नजदीक होगा ओकर ऊर्जा कम, नाभिक से दूर होगा उस सेल का ऊर्जा होगा ज्यादा। अब एक वैज्ञानिक आए थे, बोर बरी, दोनों भाई साहब थे। बोर बरी दोनों भाई थे, याद रखेगा, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, गजब है। बोर बरी साहब बताएं कि किसी भी जो परमाणु के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है वो रस्तिया पर जो है एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऐसा नहीं कि जौन मन तौन
बस आया और जाके सड़क पर कूदा दिया। कहने का मतलब जो है एक सड़क पर निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, गाड़ी चलता है और उस गाड़ी में निश्चित मात्रा में सवारी होते हैं। कहने का मतलब किसी भी सेल में निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो किसी भी सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसको फार्मूला को बताया था 2n स्क्वायर। कहने का मतलब इहो में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2n स्क्वायर, इसमें भी 2n स्क्वायर, इसमें भी 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर कहने का मतलब n कौची है, तो सेलों की संख्या। यदि पहला सेल रहेगा तो n के जगह 1 करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 से गुना करेंगे तो 2। मतलब कि पहला सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा जी, तो अगर n के जगह 2 रखेंगे तो दूसरा का सड़क पर कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। उसी तरीके से तीसरा जो रास्ता है, तीसरा रास्ता में कई गो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कई गो घूम सकता है, अधिक से अधिक, तो 3 तरीके 9 9 दूना 18। उसी तरीके से चौथा जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32। पांचों में कितना रह सकते हैं, तो 5 25 और 25 दूना 50। छठा में इलेक्ट्रॉन कितना, माने छठा सेल में इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितना रह सकता है, तो 6 दूना 72। तो आई होप इसके मतलब समझोगे कि किसी भी परमाणु के सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2n स्क्वायर। इससे ज्यादा किसी भी सेल में पॉसिबल नहीं है। अब काहे नहीं, आगे आपको समझ में आएगा। अब बोल रहा है कि ऊर्जा ग्रहण, कोई भी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित पथ पे यदि घूम ही रहेगा तो न तो ऊर्जा के अवशोषण होगा और न तो ऊर्जा के ह्रास होगा। इसीलिए क्योंकि निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो निश्चित ऊर्जा चाहिए, इसीलिए उतना ही पर ऊर्जा उसका है अब घूम रहा। लेकिन जैसे ही यदि ये ऊर्जा का ग्रहण करेगा तो बताइए, तो हमारा अंदर यदि पैसा होगा, यदि मान के चलते हम हमारे अभी गरीब हैं, पैसा हमको पास बहुत कम है तो हम घरे रह रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा पैसा मिलेंगे अपने इलाके जिला में चल जाएंगे, वहाँ रहेंगे। और पैसा होगा तो सीधे राज्य के राजधानी में चल जाएंगे, सीधे बिहार के राजधानी पटना। और थोड़ा सा पैसा हम कमाएंगे तो पटना से सीधे कहाँ चल जाएंगे, अब कि देश के राजधानी दिल्ली चल जाएंगे, नहीं तो मुंबई चल जाएंगे, बड़े बड़े महानगर में रहेंगे। और यदि और 22 लाख पैसा और आ जाएगा तो और बताइए, तो अभी इंडिया छोड़े नहीं थे, अब तो इंडिया छोड़ देंगे, लंदन चल जाएंगे, सीधे अमेरिका। कहने का मतलब यदि ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे, पैसा हमारा पास आएगा, तो बताइए घरे से बाहर जाएंगे, माने दूर जाएंगे कि नजदीक आएंगे, कंफर्म है दूर जाएंगे। लेकिन पैसा जैसे ही घटना शुरू हो जाएगा, आपका जो बजट कम होने लगेगा, इनकम कम होगा, मतलब आप विदेश जो गए हैं अब पैसा शॉर्टेज हो जाएगा, आप कमाना काम कम कर दिए, अब आपका काम खत्म हो गया, तो आप धीरे धीरे जो गए थे विदेश में आ जाएगा, धीरे धीरे करके कहाँ, अपना घर है। उसी का मतलब है यदि कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के यदि ग्रहण करता है तो उच्च सेल में चला जाता है, उच्च सेल में चला जाता है। कैसे, पहला सेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा, यदि एनर्जी देंगे तो कहाँ सेल में चला जाएगा जी, दूसरा सेल में। और ज्यादा एनर्जी देंगे तो कहाँ सेल में, तीसरा सेल में। और ज्यादा एनर्जी देंगे क्या सेल में, चौथा सेल में। तो यदि कोई परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो अपने उच्च सेल में चला जाता है। इसका अपोजिट भी होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मान के चलता चौथा में घूम रहा है, तो ई में घूम रहा है तो इतना इसके पास एनर्जी होगा तभी तो घूम रहा है इतना लॉन्ग टूर पे। लेकिन जैसे ही कोई इसकी ऊर्जा में कमी होगा, ऊर्जा में ह्रास होगा, ऊर्जा त्याग देगा, तो बताइए, तो जब एनर्जी घटेगा तो नाभिक जो का है प्लस है और घूम रहा इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक के नजदीक जाएगा कि दूर जाएगा, कंफर्म है नजदीक। अब नहीं तो ऊर्जा घटेगा तो उच्च सेल से कहाँ आ जाएगा, निम्न सेल में, धीरे धीरे आ जाएगा तीसरा सेल में। और ऊर्जा घटेगा दूसरा सेल में, और ऊर्जा घटेगा कहाँ जाएगा, पहला सेल में। अब पहला सेल से नाभिक में नहीं गिर सकता है, क्योंकि जितने भी परमाणु है एक निश्चित ऊर्जा के त्याग को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे यदि नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में लिखे ऊर्जा अपरिवर्तित, यदि कोई इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा ना तो बढ़ रहा है और ना तो घट रहा है, मतलब जितना हमारे पास एनर्जी था उतना ही है, ऊर्जा हमको पर फिक्स है, इसको ना तो ऊर्जा बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो निश्चित कक्षा में घूमे रहेगा। तो वही चीज है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अंदर उसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा ऊर्जा, तो निश्चित कक्षा में जहाँ घूम रहा है बेचारा हो जाके घूम ही रहेगा। आई होप आप समझे होंगे। अब अगला है सेल, जब समझ गए, रास्ता समझ गए, सड़क समझ गए, तब बताइए सड़क पर कौन घूमता है, गाड़ी। माने सेल के यदि तोड़िएगा तो किस में तोड़ सकते हैं, सब सेल में। तो देखिए सब सेल के हिंदी में क्या कहते हैं,
उपकक्षा। उपकक्षा को समझने के लिए आप क्या मान लीजिएगा, गाड़ी, क्योंकि अभी तक आप क्या समझे हैं, सड़क। सड़क माने सेल, सेल मतलब रास्ता, रास्ता मतलब समझ रहे ना, जिस पर कोई गाड़ी चलता है। तो सड़क पर कौन चलेगा, गाड़ी। माने सेल को बांटेंगे तो किस में बांटेंगे, सब सेल। सब सेल माने उपकक्षा। अब बताइए, जो सड़क पर जो गाड़ी चल रहा था तो उपकक्षा को तो पहले सूचित किया एल से। अब गाड़ी कौन कौन चल सकता है, तो एगो गाड़ी के नाम है एन, एगो गाड़ी के नाम है पी, एगो गाड़ी के नाम है डी, एगो गाड़ी के नाम है एफ। मतलब कि छोटका गाड़िया का नाम है जो सड़क पर चलता है, एस पी डी एफ। आप याद रखिएगा, जो उपकक्षा है उसकी संख्या कितनी, 4। कौन, एस पी डी एफ। इसे आप गाड़ी से समझने के लिए हम बता रहे हैं कि सब गाड़ी के नाम है, क्योंकि सड़क पर कौन चलेगा, गाड़ी। सेल में को बांटेंगे तो किस में, सब सेल में। तो कौन कौन है, एस पी डी एफ। अब गाड़ी में जो है ना इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता आप पढ़ोगे, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, एस में 2। क्या इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 6। डी में 10, एफ में 14। अब कहेंगे क्या है, याद है ये चलते का नहीं, हम आपको बताएंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन काहे रहता है। बस आपको समझने के लिए भी याद रखेगा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने, एस जो गाड़ी होगा में कै गो सवारी, 2 गो। पी में कै गो सवारी, 6 गो। डी में 10 गो, एफ में 14 गो। अब बताइए, हम इसको समझाने के लिए कि जो सेल है उसको किस में बांटते हैं, सब सेल में। मतलब सेल को तोड़ेंगे तो किस में, सब सेल में। जैसे पहला सेल है तो उसमें कै गो सब सेल, मतलब पहिलका रोड में कै गो गाड़ी चलेगा, 1 गो। याद रखिएगा, पहिलका रास्ता है तो गाड़ी भी कै गो रहेगा, 1 गो। माने सेल के बराबर क्या पाए जाते हैं, सब सेल। तो पहिलका रास्ता तो रोड भी कै गो, माने पहिलका रोड है तो गाड़ी भी कै गो चलेगा, 1 गो। क्या नंबर रोड है जी, दूसरा, तो कै गो इसमें गाड़ी चलेगा, 2 गो। एगो एस और एगो पी। उसी तरीका से तीसरा नंबर ना रोड है तो कै गो गाड़ी चलेगा, 3 गो। एगो एस, एगो पी और एगो डी। उसी तरीके से चौथा नंबर सड़क है तो 4 गो सेल के बराबर सब सेल, एस पी डी एफ। याद रखेगा, सेल के बराबर सब सेल पाए जाते हैं। मतलब कि जो जिस रोड नंबर जितना रहेगा उतने गाड़ी। जैसे में रोड नंबर 1 तो कै गो गाड़ी चलेगा, 1 गो। रोड नंबर 2 कै गो गाड़ी, 2 गो। रोड नंबर 3 तो गाड़ी भी 3 गो। रोड नंबर 4 तो गाड़ी भी चलेगा 4। तो मतलब समझ रहे हो ना, जितने सेल उतना ही पाए जाएंगे सब सेल, माने सेलों की संख्या के बराबर सब सेल। अब बताइए, तो अब समझ गए होंगे, पहलका सेल में, पहलका जो सेल है उसमें क्या गो सब सेल, 1 गो। दूसरा सेल में क्या गो, 2 गो। तीसरा सेल में क्या गो, 3 गो। चौथा सेल में क्या गो, 4 गो। तो समझे होंगे, सेल के संख्या के बराबर क्या पाए जाते हैं, सब सेल। अब बताइए, एस में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कै गो पाए जाते हैं, 2 गो। तो पहिलका सेल में इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितना आ सकते हैं, 2। देखिए हम यहाँ बताए भी हैं कि पहिलका सेल में अधिक से अधिक कै गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो। अब दूसरा सेल में एगो एस रहते हैं गाड़ी, एगो पी। तो एस में कै गो सवारी आते हैं, 2 गो। पी में कै गो सवारी आता है, 6 गो। टोटल मिला के रोड नंबर 2 में कै गो सवारी सफर कर सकते हैं, तो एस गाड़ी में 2 गो, पी में 6 गो। मतलब टोटल मिला के 8 सवारी माने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, किसमें, दूसरा सेल में। देखिए 8 है, कुछ कुछ आप रिलेट कर रहे होंगे। उसी तरीका से तीसरा रास्ता, जो तीसरा रास्ता है नहीं, एक में कै गो गाड़ी चलता है, एगो एस, एगो पी, एगो डी। एस में बताइए तो 2 गो सवारी, पी में 6 गो, डी में 10 गो। 10 और 6 16 और 2 18। देखिए तो 18 है, तो मतलब फार्मूला का फॉलो कर रहा है, 2n² के 3 3 के 9 9 दूना 18, 2 दूना 4 4 दूना 8, 1 दूना 2 और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। समझ रहे हैं। उसी तरीका से यदि चौथा सेल है, रास्ता है 4, रोड नंबर 4, तो गाड़ी भी क्या गो चलेगा, 4 गो। एस पी डी एफ। अभी तक 4 गो गाड़ी रिसर्च हुआ है, केमिस्ट्री में सब सेल है, 4 से ज्यादा अभी रिसर्च नहीं हुआ। यदि कभी आवश्यकता होगा तो एफ के बाद जी के रिसर्च कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 जोड़ देते हैं। 2 है, 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। अगर जी आएगा तो 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2 देखिए, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है, इसमें 14 है। तो 14 और 10 जोड़ेंगे तो कितना, 24, 24 से 6 30 और 30 से 2 32। समझ गए कैसे। अब आप कहिएगा कि एस में कैसे आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कैसे मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में कैसे मालूम 10 गो इलेक्ट्रॉन आता है, एफ में कैसे मालूम कि 14 गो इलेक्ट्रॉन आता है। याद करना पड़ेगा का, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा। सड़क पर
खोजेगा तो सड़क में कहाँ चलेंगे, सड़क पर। तो गाड़ी के अंदर का होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब सीट, समझ रहे ना, सीट। और सीट के अंदर कौचे रहते हैं बैठल सीट पर, तो सवारी। उसी तरीका से सेल जो है, सेल के तोड़ेंगे तो सब सेल, और सब सेल के तोड़ेंगे तो ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हिंदी में कहते हैं कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना यहीं पे रहते हैं। आप ऐसे सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, आपके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। सजीव हो निर्जीव हो सब में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो परमाणु के अंदर। आप कहेंगे परमाणु कहाँ रहते हैं, तो किसी भी पदार्थ को तोड़िएगा तो सबसे छोटा जो होता है उसको बोलते हैं परमाणु। परमाणु के अंदर होता है सेल, सेल के अंदर होता है सब सेल, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बताइए, तो हमने तो परमाणु के ही नहीं देख सकते हैं। जब परमाणु के आप नहीं देख सकते हैं, दृश्य नहीं होता है, तो परमाणु को तोड़ते हैं सेल, सेल को तोड़ेंगे सब सेल, सब सेल को तोड़ेंगे ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या आप ही बताइए मित्रों, देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन के? नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसमें काफी बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन की सहायता से फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं। तब समझ गए यहाँ पे कि जो कक्षक होते हैं किसको तोड़ते हैं, तो सब सेल के, माने जो गाड़ी है उसी के हिसाब से का उसमें होते हैं सीट। अब बताइए तो यहाँ पे कि जो सबसेल है कौन, एगो एस सबसेल, क्योंकि सबसेल को तोड़ के ही क्या बनाते हैं ऑर्बिटल। तो एस सबसेल में हम बोले थे कि कै गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, पी में कै गो बोले थे 6 गो, डी में कै गो बोले थे 10 गो, एफ में कितने बोले थे 14 गो। अब हम सिद्ध करते हैं काहे होता है 2 गो। तो याद रखिएगा, जो एस जो गाड़ी है, क्योंकि हम बोले थे एस गाड़ी छोटा है, ओकरा से बड़ा पी, ओकरा से बड़ा डी, ओकरा से बड़ा 14। अब कैसे, तो बताइए, तो एस के गाड़ी जो है ओकरा अंदर कै गो सवारी, 2 गो। तो बताइए, तो सीट कम होगा, छोटा सीट होगा तबे ना 2 गो सवारी आ रहा है। पी में 6 गो सवारी मतलब इलेक्ट्रॉन, तो बताइए उसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं तो बड़ा होगा। ओकरो से बड़ा का डी, ओकरो से बड़ा एफ, मतलब कि सवारी ज्यादा तो सीट होगा ज्यादा, सीट होगा ज्यादा तो गाड़ी होगा बड़ा। अब बताइए 2 गो बेचारे एस के अंदर क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, जहां इलेक्ट्रॉन रहता है ना ओकरा बोलते हैं ऑर्बिटल। अब एस के अंदर कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। मैंने याद रखिएगा सीट, ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या जी, देखिए ऑर्बिटल कहे का मतलब सीट। अभी जो एस छोटका गड़िया है ना ओकरा अंदर कै गो सीट, 1 गो, टी के अंदर कै गो सीट, 3 गो, डी के अंदर कै गो सीट, 5 गो, एफ के अंदर कै गो सीट, 7 गो। 2 के जोड़ते जाइएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। अब देखिए एस में कितने ऑर्बिटल जी, एस में कितने ऑर्बिटल, 1। अब याद रखिएगा, आप देखे होंगे बस में कि जो सीट रहता है डबल सीट एक साथ रहता है। माने आप जहां बैठे होंगे ना, अधिकांश गाड़ी में 2 सीट एक साथ मिलेंगे। मतलब कि बस में बैठेंगे तो देखते होंगे अकेले आप नहीं बैठिएगा, दोनों साइड बीच में जाने का रास्ता रहता है, इधर भी सीट इधर भी सीट, और 2 गो के बैठने की जगह रहता है। मतलब एक साइड में एक बार में कितने सवारी बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं। तो इसके अंदर सीट, इस गाड़ी के अंदर सीट कै गो रहता है, 1 गो। तो सवारी कै गो, 1 गो सीट पे कै गो सवारी आ सकते हैं, 2 गो। तो एक इधर से 1 गो सवारी की और 1 गो सवारी इधर से। चलिए इसको आप समझे नहीं होंगे। फोल्डिंग देखे ना, फोल्डिंग, अरे शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में देखे होंगे फोल्डिंग आता है। उसमें फोल्डिंग माने सोने के लिए, रात किसी तरीका से बिताने के लिए। वो फोल्डिंग में देखे होंगे कि यदि आप चाहिएगा तो 2 आदमी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन यदि 4x4 के आदमी रहेंगे हमारा जैसे तो 2 गो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, 2 का 3 गो भी आ सकते हैं। लेकिन यदि आराम से आप चाहते हैं तो उसमें 2 गो आ सकते हैं। ठीक, 1 गो कैसे, 2 गो आइएगा, दोनों एक के बगल यदि मुड़ी करके सोइएगा ना तो नहीं फोल्डिंग पा सकते हैं। क्या करने पड़ेगा, 1 को मुड़ी करना पड़ेगा उत्तर, तो 1 को मुड़ी कर लेंगे दक्षिण, मतलब 1 मुड़ी गोड़ दने के लिए रहेगा एक दूसरे के, तो उसमें आप आराम से किसी तरीका से रात बिता सकते हैं। उसी तरीका से 1 को मुड़ी कर ले उत्तर, तो 1 मुड़ी कर ले है दक्षिण, तब आसानी से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कहिए क्या है, तो परमाणु तो देखते हैं ऑर्बिटल छोटा है तो इलेक्ट्रॉन वो तो छोटा होता है, तो आ सकता है 1 फोल्डिंग पर, मतलब 2 गो इन लोग आ सकते हैं। उसी तरीका से तो 1 गो सीट पर 2 गो, तो बताइए एस में कै गो सवारी, 2 गो, पी में ऐसा कै गो सीट है जी, 3 गो, 1 गो सीट पर कै गो आते हैं सवारी, 2 गो, तो 3 गो सीट है, तो 3 दूना 6। उसी तरीका से पी में कै गो है सीट जी,
5 गो, एगो सीट पे कय गो सवारी 2 गो, तो 5 दूना 10। उसी तरीका से डी में कय गो सीट है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 गो सीट है, अब एगो सीटवा पे 2 गो के बैठला है, तो टोटल मिलाकर कय गो सवारी बैठ सकते हैं 14 गो। तो इलेक्ट्रॉन देखे तो 14 गो। अब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कैसे याद करना है से, तो देखिए एगो अब हम इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। सबसे पहले देखिए तो यदि इलेक्ट्रॉन का भरना होगा तो एगो हुंस नियम और पॉली के नियम पढ़े होंगे। हुंस नियम में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक निश्चित नियमानुसार एक भर जाते हैं। कैसे? तो पहले इलेक्ट्रॉन को क्या भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीका से भरेंगे। इसके बाद जब एक भर जाएंगे तो पुनः उसी में क्लॉकवाइज भर देते हैं। मतलब पहले यदि क्लॉकवाइज भर गए तो इसके बाद क्या भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे में देखते हो ना, गाड़ी में जाते होंगे तो पहले सब जो है ना सवारी एक गो सीट पर बैठ जाते हैं, और जब सभी सीट पर एक गो बैठ गए हैं तो सब पर फिर क्या करते हैं, दोहराने लगते हैं, माने 2 गो बैठने लगते हैं। तो पहले जब सीट है तो हम एक गो बैठ जाएंगे, नहीं है तो 2 गो मजबूरी में बैठना है। तो इसमें भी देखिए 10 गो सवारी को बैठाना है, कैसे बैठाइएगा आप, तो पहले तो सब सवारी जाएगा तो एक गो अपने क्लॉकवाइज का हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसके बाद अब तो 10 गो को उसमें जगह है, तो क्लॉकवाइज के जगह पे क्या बैठा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज बैठा देंगे। तो 5 दूना 10, तो इसमें भी 7 गो है, तो एक गो में 2 गो बैठाना होगा, पहले क्लॉकवाइज इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, तो कै गो हो जाएगा 14 गो। तो अब समझ गए कैसे होता है से, कि इसमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका है, तो बताइए। तो एक में 14 गो सवारी के लेके जाई है, तो कौन गाड़ी पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, इसलिए 14 गो सवारी के लेके जा रहा है। सबसे कम और कमजोर कौन है जी, इस कै गो सवारी के लेके जाए है 2 गो के, तो बताइए छोटा होगा, और छोटा के पावर कम और बड़का का ज्यादा पावर, मतलब बड़का का पावर ज्यादा होगा, छोटका का पावर कम होगा। तो किस उप कक्षा का ऊर्जा ज्यादा होगा, तो एस के ऊर्जा कम और एफ की ऊर्जा ज्यादा। ई में 2 गो सवारी, ई में 14 गो। इसमें बताइए तो कै गो होता है सीट, 1 गो। इसमें कै गो सीट, 3 गो। इसमें कै गो सीट, 5 गो। इसमें कै गो सीट, 7 गो। कै गो सीट जी, 7 गो सीट। और सीट के दुगना इलेक्ट्रॉन, तो 1 दूना 2 और 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 7 दूना 14। मतलब सीट की संख्या के दुगना पाए जाते हैं सवारी। और सीट को हमने क्या कहते हैं, सब सेल। तो सब सेल के दुगना पाए जाते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आप जो है इन चीजों को समझ गए होंगे। हम पूरे के पूरे प्रयास किए हैं कि आपको जो है एक अलग तरीका से इसको समझाएं, ताकि एक बार यदि हमको आप टाइम दे दें तो सेल, सब सेल और ऑर्बिटल से संबंधित प्रश्न जो है आपको कभी न छूटे। अब ये न समझिए कि इतना ही है, इसके अभी और आगे पार्ट्स मिलेगा, लेकिन वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ बताना नहीं सिखाना है, इसीलिए समय लगा होगा। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि आप इन चीजों को, माने सेल, सबसेल और ऑर्बिटल को आसानी तरीका से रिलेट करके समझ गए होंगे, और भविष्य में इसे आप नहीं भूलेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद करते हैं आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसे आप मेन पॉइंट को सिर्फ लिखे हैं, नोट डाउन करेंगे और अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे। मिलते हैं इसको अगले वीडियो को लेकर नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।